हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके वह वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड a² - 5a + 6i। आपको बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी? a² - 5a + 6i की। इफ़ अगर आपको a क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, वो किस फॉर्म में? आपको 3/3 के फॉर्म में। वो कैसे? रो 3 है और कॉलम भी 3 है, इसलिए 3/3 के रो फॉर्म में एक आपको मैट्रिक्स दिया है। और आपको बोलना है इसकी हेल्प से आपको a² - 5a + 6i इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले हम इससे क्या करते हैं, a² है ना आपका, तो a² फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, a², इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a.a लिख सकते हैं। a की डबल मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा a² मिलेगा। और a की वैल्यू क्या है आपकी, देखो ये क्या है आपको 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ऐसे फिर से लिख लो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, और हमने मल्टीप्लाई करनी आपको सिखाई थी, वो कैसे? फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे हम। देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 हो जाएगा। अब इस रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1। अब वापस से इस रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0, और 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, यानी कि ये। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड रो पे करते हैं। इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 1 2 जा 2 प्लस, अब इस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 1 जा 3। अब ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3। सेम 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 1 3 जा 3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, अब हमारी तीसरी रो बची। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 प्लस -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -2 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -1, और इस 0 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 0। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 प्लस -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3, और 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, यानी कि आपका ये मिला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जगह 4 और 1 5 -1 और ये 2, 5 2 और 3 9 प्लस -1 -3, यानी कि माइनस का 2 2 प्लस 3
5, 2 प्लस माइनस 2 यानी कि 0, माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2। तो आपका जो ए स्क्वायर मिला वो क्या मिला आपको, वो कौन सी मैट्रिक्स मिली आपको, ये। ठीक है, अब देखो हमको फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, माइनस का 5a करना है। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं इनकी। देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, वो क्या है आपकी 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5। ए वाली मैट्रिक्स क्या आपकी, वो है ये, इसको लिख लेते हैं हम 2 0 i, 2 1 3, 1 माइनस 1 0, फिर प्लस का 6i। अब आई देखो, आई कौन सी मैट्रिक है, आइडेंटिटी मैट्रिक, और इसमें क्या बताया था हमने, जो आपके डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो आपका 1 होता है, उसके अलावा आपके बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, शून्य। ठीक है, अब देखिए ये है आपका ए स्क्वायर, सॉरी ये है आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस। अब देखिए ये 5 है, वो इस वाले मैट्रिक्स के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, यानी कि इस 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे से हो जाएगी। तो क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, ऐसे ही 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, ऐसे ही 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5, और 5 0 या 0 प्लस, अभी जो आपका 6 है सिर्फ आपके डायगोनल में 1 है तो डायगोनल पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 6 6, और बाकी एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से इसको पहले माइनस कर लेते हैं। तो देखिए ये कैसे होगा, 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 5, माइनस 1 और 0 कितना होगा, माइनस का 1, 2 माइनस 5 माइनस का 3। ठीक है, ऐसे 9 माइनस 10 माइनस का 1, माइनस 2 माइनस 5 तो माइनस का 7, 5 माइनस 15 माइनस का 10, 0 माइनस 5 माइनस 5, माइनस 1 माइनस माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 1 प्लस 5 तो प्लस का 4, ऐसे ही माइनस 2 और माइनस 0 तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, और प्लस में क्या है आपका, वो आपका 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। देखो -5 प्लस 6 प्लस का 1, -1 प्लस 0 माइनस का 1, -3 प्लस 0 माइनस का 3, ऐसे ही -1 प्लस 0 माइनस का 1, -7 प्लस 6 तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7, -10 प्लस 0 माइनस का 10, ऐसे ही -5 प्लस 0 तो आपका माइनस का 5, +4 प्लस 0 प्लस का 4, -2 प्लस 6 तो आपका प्लस का 4, और यही है आपका इसका सॉल्यूशन। आपको जो बोला था स्क्वायर -5a प्लस 6i उसका सॉल्यूशन आपका यही है।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ़ ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपको बोला है कि प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है a³ - 6a² + 7a + 2i ये किसके इक्वल है, आपका 0 के। ठीक है, तो आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है एक और आपको प्रूफ करना है ये। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले एक क्यूब है, तो सबसे पहले हम एक क्यूब निकाल लेते हैं। और वो कैसे निकल सकता है, वो ऐसे निकल सकता है a² × a। तो सबसे पहले हम a² निकाल लेते हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, a × a से। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं a की, ये आपका 1 0 2 0 2 1 2 0 3। दोबारा लिख लो इसी को, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी तो हमने आपको बताई थी, रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। अब देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट प्लस कर रहे हैं। ठीक है, देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 1 जा 1, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 2 2 जा 4, यानी कि 1 + 4, तो कितना हो गया आपका 5। ऐसे ही आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0, और 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 1 2 जा 2, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6, यानी कि 2 + 6, तो कितना हो गया आपका 8। ऐसे ही अब इस रो की बारी, 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2। सेम 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 2 जा 4, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, ये हो गया आपका 4। इस 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 1 जा 2, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 1 3 जा 3, यानी कि 2 + 3 कितना हुआ 5। अब इस रो की बारी, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 1 जा 2, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 2 जा 6, यानी कि 6 + 2 8। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 2 से 0, 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 2 जा 4, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 3 जा 9, 9 + 4 13। यह आया आपका a²। अब हम a³ निकाल लेते हैं, वो कैसे होगा आपका a² .a होगा, a² की मल्टीप्लाई कर लो आप a से वापस, ये आपका 5 0 8 2 4 5 8 0 13, इसकी मल्टीप्लाई वापस से कर लो a से। a क्या आपका 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, ये भी देखो, इसमें भी सेम सीधे मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हैं हम। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। देखो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 5 1 जा 5, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, और 8 की मल्टीप्लाई 2 से, 8 2 जा 16, 16 + 5 21। अब वापस से 5 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0, और 8 की मल्टीप्लाई 0 से 0। अब वापस 5 की मल्टीप्लाई 2 से, 5 2 जा 10, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, और 8 की मल्टीप्लाई 3 से, 8 3 जा 24, यानी कि 24 + 10 34। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 1 जा 2, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 0 से 0, और 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10, 10 + 2 12। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 4 2
4 टू जा 8 और 5 की मल्टीप्लाई 0 से 0, यानी कि कितना आया 8। सेम 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 टू जा 4 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4 1 जा 4 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 3 से 5 3 जा 15, यानी कि 4 प्लस 15 23। ऐसे ही 8 की मल्टीप्लाई 1 से 8 1 जा 8 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 13 की मल्टीप्लाई 2 से 26, यानी कि 26 प्लस 8 34। 8 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0 और 13 की मल्टीप्लाई 0 से 0। अब 8 की मल्टीप्लाई 2 से 16 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0 और 13 की मल्टीप्लाई 3 से 39, यानी कि 16 प्लस 39 55। ये आ गया आपका ए क्यूब। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, 6a² बोला है ना। a² तो हमने निकाल लिया, यहाँ से हम 6a² निकाल लेते हैं। वो कैसे, देखो 6a², a² की वैल्यू क्या है आपकी, वो ये है 508 245 8013। ये किसकी वैल्यू है आपकी, 6a² की। अब क्या करते हैं, देखो 6 इसके साथ, इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई पे है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। ऐसे 6 8 जा 48, 6 0 जा 0 और 6 13 जा 78। ठीक हो गया। इसके बाद क्या बोला है आपको, 7a, ए भी दिया है। अब हम यहाँ से 7a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 7a, 7, देखो a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, वो दी है 102 102 021 और 203। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में है 7 इस मैट्रिक्स के साथ, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 की 0 से 0, 7 3 जा 21। ठीक है, अब देखो अब क्या आपका 2i है, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। 2i इक्वल टू 2 और i हमने अभी बताया था, वो क्या होता है आपका, डायगोनल पे 1 होगा और बाकी एलिमेंट क्या होंगे उसके, शून्य। तो हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है, वो सिर्फ डायगोनल पे ही जाएगा। ठीक है, जगह 2 2 2 और बाकी एलिमेंट क्या हो गया आपके, शून्य। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू आपका a क्यूब आ गया है, 6a² आ गया, 7a आ गया, 2i आ गया। इसकी वैल्यू आप पुट कर दो इस इक्वेशन में। देखो देखो इक्वेशन क्या आपकी, a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, तो अब a क्यूब की वैल्यू देखो हमारी क्या आई है, a क्यूब की वैल्यू क्या है आपकी, ये है, इसको रख दो, ये है 21 12 34, 0 8 0 34 23 55। अब 6a² की वैल्यू क्या आपकी, वो है आपकी ये, इसको रख लेते हैं हम, माइनस 6a² 30 12 48
0, 24, 0, 48, 30, 78 प्लस 7a की वैल्यू क्या है आपकी, वो है ये, इसको पुट कर लेते हैं हम। 7, 0, 14, 0, 14, 0, 14, 7, 21 फिर प्लस 2i की वैल्यू क्या आपकी 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। ठीक है, ये है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं लगे हाथ। तो देखो क्या होगा, ये 21 माइनस 30 यानी कि माइनस का 9 और 0 में से 0 गया 0। 34 माइनस 48 यानी कि माइनस का 14, माइनस का 14 होगा। ऐसे ही 12 माइनस 12 0। 8 माइनस 24 8 माइनस 24 माइनस का 16। 23 माइनस 30 माइनस का 7। 34 माइनस का 48 तो माइनस का 14। 0 माइनस 0 0। 55 माइनस 78 माइनस का 23। ठीक है, बीच में प्लस। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 7 प्लस 2 प्लस का 9। 0 प्लस 0 0। 14 प्लस 0 14। 0 प्लस 0 0। 14 प्लस 2 16। 7 प्लस 0 7। 14 प्लस 0 14। 0 प्लस 0 0 और 21 प्लस 2 23। अब देखो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम। -9 प्लस 9 0। 0 प्लस 0 0। -14 प्लस 14 0। 0 प्लस 0 0। -16 प्लस 16 0। -7 प्लस 7 0। -14 प्लस 14 0। 0 प्लस 0 0। -23 प्लस 23 0। यहाँ की पूरी मैट्रिक्स कैसे आ गई हमारी, नील मैट्रिक्स। और हमको यही बोला था, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया आपका, राइट हैंड साइड के। कितना, 0। और हमें यही प्रूफ करना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है इफ़ ए इक्वल टू, आपको एक 2/2 की मैट्रिक्स दी है और एक आई इक्वल टू 2/2 की मैट्रिक्स दी है। आपको बोला है फाइंड के फाइंड करना है, सो दैट किस केस में कि A² इक्वल टू KA माइनस 2i है। ठीक है, और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम सिंपल सा क्या करते हैं, A² फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, A² फाइंड आउट करना है, यानी कि A मैट्रिक्स की 2 बार मल्टीप्लाई कर देनी है, एक और ये। ठीक है, अब हमने जैसे कि बताया था कि रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से होती है, फिर सेकंड कॉलम से सेम करेंगे। 3 3 जा 9 प्लस 2 4 जा 8 यानी कि माइनस का 8। ऐसे ही अब 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, अब फर्स्ट रो का हो गया, अब सेकंड रो की करेंगे। 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 माइनस का 8। 4 2 जा 8 माइनस का 8 प्लस -2 की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये क्या मिला आपको, ये मिला 9 माइनस 8 1 -6 प्लस 4 माइनस का 2। 12 प्लस 8 4 -8 प्लस 4 4 माइनस का। ठीक है, A² आ गया। अब हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं अपनी क्वेश्चन वाली। A² इक्वल टू KA माइनस 2
आई। ए स्क्वायर की वैल्यू रखो 1 - 2 4 - 4। साथ ही क्या करूँ, जो आपका ए है, ए मैट्रिक्स दिया ना, इसके साथ के की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3k। ये -2 है, ये हो जाएगा -2k। 4 है, ये हो जाएगा आपका 4k। और -2 है, ये हो जाएगा आपका -2k माइनस। अब आपको आई भी दिया है और बोला है 2i, तो 2 की मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा आपका 2 0 0 2। हो गया। अब देखो, अब क्या बोला है, इन दोनों का माइनस किसके इक्वल है, इस वाले के। दैट मीन्स 3k - 2, 3k - 2 किसके इक्वल है, 1 के। यहाँ से k की वैल्यू निकालो, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 3, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, यानी कि k = 1 आया आपका। ठीक है। अगला क्या है, -2k - 0 = -2। तो ये हो जाएगा आपका -2k = -2। माइनस से माइनस कट हुआ, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो k = 1। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 4k - 0 = 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4k = 4, और k मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, यानी कि k = 1। अब आपका जो लास्ट है वो क्या है, -2k - 2 = -4। तो ये आपका -2k - 2 = -4। तो क्या हो जाएगा, -2k = माइनस का उधर जाएगा प्लस का, यानी कि -2 हो जाएगा, -4 + 2 यानी कि -2, और माइनस से माइनस कट हुआ, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चले जाएगा। दैट मीन्स k = 1, यानी कि आपकी जो k की वैल्यू है वो क्या है, आपकी 1 है। और ये सारे सबको सॉल्व करने के बाद एक जैसी आई है। दैट मीन्स k की रियल वैल्यू 1 ही है आपकी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, इफ़ a = एक मैट्रिक्स दी है 2/2 की, एंड i इज आइडेंटिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई जो है वो भी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि वो भी 2/2 की होगी। सो दैट आपको बोला है तब शो करना है आपको, तो i + a वो किसके इक्वल होता है, i - a cos अल्फ़ा - sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा के। ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सा अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। आई भी आपको क्या बोला है, ऑर्डर 2 का होना चाहिए, तो आई क्या होगा आपका 1 0 0 1, पता है आई हमारा यही होता है, प्लस ए क्या दिया आपका 0 माइनस का tan α/2, tan α/2 और 0। ठीक है। इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो ये क्या होगा आपका, जो हो जाएगा आपका 1 + 0 1, और 0 प्लस माइनस का tan अल्फ़ा, तो माइनस का tan α/2, 0 प्लस tan α/2, तो ये तो ऐसे ही रहेगा tan α/2, और 1 + 0 1, ये आ गया आपका। ठीक है। अब हम अपना लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम i - a फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। i - a क्या होगा आपका, i आपको पता ही है 1 0 0 1। ठीक है। और a क्या है आपका, ये आपको दिया है 0 माइनस tan α/2, tan α/2 और 0। तो ये क्या होगा आपका, देखो 1 - 0 करोगे तो आपका 1, 0 माइनस माइनस tan अल्फ़ा यानी कि प्लस का tan α/2, 0 माइनस tan α/2, तो ये हो जाएगा माइनस का
टेन अल्फ़ा बाई टू, और 1 माइनस 0 यानी कि 1। अब हमारा i माइनस ए भी आ गया है, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या है, ये भी मल्टीप्लाई पे है, तो अब हम इसको भी ले लेते हैं। क्या है आपका i माइनस ए, मल्टीप्लाई में क्या आपका कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, यही है। तो आपके जो i माइनस ए है इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, वो क्या आपका 1 टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस का टेन अल्फ़ा बाई टू और 1, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वाले से, कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से। ठीक है, तो देखिए हम मल्टीप्लाई करके सीधे प्लस करते हैं, तो देखिए क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू, ठीक है, इधर हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू, इधर हो जाएगा आपका माइनस का कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा, इधर हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका। ये हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया है। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास एक फार्मूला होता है। अब देखो इस टेन अल्फ़ा को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा पे, और साथ ही ये फार्मूला बन जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा, पहले हम आपको ब्रेक करके दिखा देते हैं, ये साइन अल्फ़ा है, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू पे ब्रेक हो जाएगा ये टेन अल्फ़ा बाई टू, सेम इसमें भी साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, सेम इसमें भी माइनस का कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस का साइन अल्फ़ा, सेम साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस का कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉस अल्फ़ा बाई टू एलसीएम ले लेते हैं सब में। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड वाला ये माइनस का है तो इसे पीछे ले जाओ, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, अब इस वाले फंक्शन को देख लो, साइन है तो ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू एलसीएम लिया, और ये माइनस का है तो इसको इस साइड पे लिख लिया हमने, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, साथ ही इसको भी सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये पूरी मैट्रिक्स मिली आपको। ठीक है, अब देखो एक फार्मूला होता है आपका, ऊपर आपके सब फार्मूले बन रहे हैं, वो कैसे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है आपका, ये फार्मूला होता है आपका कॉस ए माइनस बी का। तो यहाँ पे क्या है, कॉस ए क्या है अल्फ़ा
और बी क्या है, बीटा बाई 2, तो माइनस का बीटा बाई 2 अपॉन में ये आपका इसी तरीके से रहेगा। सेम ये फार्मूला भी बन रहा है, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। ये फार्मूला बन रहा है आपका साइन का, माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ऐसे ही रहने दिया। अब तीसरा फार्मूला ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे हमने माइनस इसलिए लिया क्योंकि इसमें से हमने क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, तो ये फार्मूला बन रहा है आपका साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और ये कॉस अल्फा बाई 2 ऐसे ही रहेगा। अब ये हो गया साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये बन रहा है आपका कॉस का फार्मूला कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और ये हो गया आपका कॉस अल्फा बाई 2। ये मैट्रिक्स मिली आपको। अब देखिए, हमें पता है कि कॉस अगर अल्फा कोई भी एंगल माइनस होता है कॉस का तो वापस से क्या आता है, वही एंगल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, और ये अपॉन में क्या आपका कॉस अल्फा बाई 2। ऐसे ही ये साइन वाले पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। इसमें भी क्या हो जाएगा आपका साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस ये कॉस अल्फा बाई 2 प्लस का कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ये हो गई आपकी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए कॉस से कॉस कट हो जाएगा, 1 हो गया आपका, और माइनस साइन अपॉन कॉस है, यानी कि आपका ये क्या हो गया माइनस का tan अल्फा बाई 2। और ये साइन अपॉन कॉस है तो ये भी क्या हो गया आपका tan अल्फा बाई 2, और कॉस अपॉन कॉस है, ये क्या हो गया आपका 1। और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आया था वो भी क्या आया था, यही आया था। डैट मीन्स आपका जो राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, आपका लेफ्ट हैंड साइड के, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ा इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि कैसे करने हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल दिया है। ठीक है, आपको बोला है अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000। आपके पास ट्रस्ट का फंड है कितना, 30,000। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। उन्होंने 2 अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट किया है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो आपका फर्स्ट बॉन्ड है वो है आपको पर ईयर में आपको 5% का इंटरेस्ट देता है, यानी कि ब्याज दे रहा है। एंड जो सेकंड बॉन्ड है वो कितना दे रहा है, 7% का। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो इसमें बोला है साफ साफ, एक तो मैट्रिक्स है, ऊपर से मल्टीप्लिकेशन पे लेनी है, और डिटरमाइन करना है आपको हाउ टू डिवाइडेड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कि आपका जो 30,000 है वो 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में किस तरीके से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इन दोनों को। ठीक है, और आपको बाद लास्ट में ये 2 ऑप्शन भी दिए हैं कि आपको बताना है कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है, 18,100 पे और 2,000 पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंटरेस्ट लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या लेट एक्स दिया, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड। ठीक है,
अब अगर फर्स्ट बॉन्ड में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्स है, तो सेकंड में क्या होना चाहिए, देन सेकंड बॉन्ड विल बी, कितना होना चाहिए आपका, जो 30,000 दिया है ना, उसमें से कितना माइनस हो जाएगा आपका, एक्स। ठीक है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है आपका, 30,000 ही है, इसलिए। अब आपको जो था, आपको क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट पेड बाय फर्स्ट बॉन्ड, वो कितना दिया है आपको, 7% पर ईयर। ठीक है, ऐसे आपका इंटरेस्ट पेड बाय सेकेंड बॉन्ड, वो कितना, सॉरी, फर्स्ट में आपको दिया है 5%, सेकेंड में दिया आपको 7% पर ईयर। ठीक है, तो देखिए अब हमें इसे जो आपका इंटरेस्ट है पर ईयर में, उसको हमें मैट्रिक्स में चेंज करना है। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की मैट्रिक्स देख लेते हैं। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स, वो कितना किया है हमने, एक तो हमने एक्स किया है और दूसरा कितना किया है, 30,000 माइनस एक्स। सही है, ऐसे अब हमारा क्या है, इंटरेस्ट के लिए अब होगी आपकी मैट्रिक्स फॉर एनुअल इंटरेस्ट ना, एनुअल लिख लेंगे हम पर ईयर के लिए, एनुअल इंटरेस्ट, वो कितनी हो जाएगी आपकी, एक है 5% यानी कि 5/100, दूसरी कितनी है 7% यानी कि 7/100। ठीक है, अब आपको दे रखा है क्या, सबसे पहले आपको दिया है 18,000 के लिए, तो हम ले लेंगे टू ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1800, सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो मैट्रिक्स क्या है हमारी, एक्स 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, और आपका इंटरेस्ट कितना है, वो है आपका ये, यानी कि 5/100 और 7/100, ये किसके इक्वल बोला गया है आपको, 1800 के। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। हमने बताया था फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होती है, यानी कि एक्स की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5x/100 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये क्या हो जाएगा 7/30,000 माइनस x/100। ठीक है, ये किसके इक्वल है आपका, 1800 के। नाउ इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये पूरा इसके इक्वल है, तो 100 एक काम करो कॉमन ले लो और इन दोनों में से और इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 की मल्टीप्लाई इससे करो, 7 3 जा 21 और बाकी के 1 2 3 4 0 लगा दिए, माइनस 7x इक्वल टू 100 यहाँ ले जाओ, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे हो गया 5x माइनस 7x यानी कि माइनस का 2x इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे हम, तो अपना ये है आपका 181234 0 माइनस 21 1234 0,
तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 0 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 और ये मल्टीप्लाई में यहाँ चले जाएगा डिवाइड में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू क्या आई 15,000, ठीक है। यानी कि जो आपका फर्स्ट बॉन्ड है वो कितना आया 1000। जो आपका फर्स्ट बॉन्ड की जो इन्वेस्टमेंट आई वो कितनी आई 15,000 की, ठीक है। अब हमारे जो सेकंड बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट थी, सेकंड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट वो कितनी थी आपकी 30,000 में से x माइनस थी, यानी कि 50,000। तो ये कितनी आई आपकी 50,000, ठीक है। अब आपको इसमें सेकंड पॉइंट बोला है, वो क्या दिया था आपको, देखो सेकंड पॉइंट क्या किया 2,000 के लिए। तो हम ये भी करेंगे सेम, सारी प्रोसेस सेम रहेगी हमारी। देखो x 30,000 माइनस x और आपका रेट भी वही रहेगा 5/100 7/100 पर इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे सेम जैसे इससे पहले किया हमने, इसकी मल्टीप्लाई से 5x/100 प्लस 7 30,000 माइनस x/100 इक्वल टू 2,000, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 7x इक्वल टू 2 1 2 3 4 5 माइनस 21 1 2 3 4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आया उसे इधर भेज दिया माइनस पे। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5,000। आप इसको माइनस करके फिर यहाँ से माइनस करेंगे, हमारा माइनस का 2x आएगा, इसको माइनस करेंगे, माइनस 2x से इस नंबर जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड वो कितना था आपका 500,000 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या था x था। और द इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकेंड बॉन्ड वो क्या था आपका, वो था आपका 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 माइनस 5,000 यानी कि आपका 25,000 का। और यही है इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई भी डाउट है, आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।